उस हुस्न जमाल से, उनकी खूबसूरती से, ब्यूटी से मुराद उनका ज़ाहिरी हुस्न नहीं है, उनका ज़ाहिरी खूबसूरत चेहरा नहीं है। इसलिए कि दुनिया का दस्तूर है कि खूबसूरत उसी को कहते हैं जिसका चेहरा गोरा होता है। लोग उसी को खूबसूरत कहते हैं कि जिसका चेहरा अच्छा बना हुआ हो। लोग उसको खूबसूरत कहते हैं जो चार लोगों में बैठे तो चमकदार नजर आए, लेकिन इस्लाम की निगाह में इसको खूबसूरत नहीं कहा जाता। इस्लाम की निगाह में यह हसीन व जमील नहीं है। इस मौके पर एक हदीस याद आई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो याद रखना, तुम्हारा रब हमारा रब, कायनात का पैदा करने वाला परवरदिगारे आलम हमारा अल्लाह, हमारा मौला, मेरा रब हमारे चेहरों को नहीं देखता, हमारे चेहरों की शादाबी को नहीं देखता, हमारे चेहरे के हुस्न को नहीं देखता, हमारे चेहरे जैसे गुलाब जैसे चेहरे को नहीं देखता, बल्कि आका ने इरशाद फरमाया, ए बंदो, ए मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, अल्लाह के बंदो सुनो, अल्लाह तुम्हारे ज़ाहिरी हुस्न को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिल की खूबसूरती को देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिल के हुस्न को देखता है। अल्लाह पर पता ये चलता है, अगर कोई एक इंसान बहुत खूबसूरत भी हो, जिसका चाल ढाल बहुत खूबसूरत हो, जिसका हुलिया बहुत अच्छा हो, जो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, लेकिन उसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक ना हो, उसका उठना बैठना मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक ना हो, उसका चलना फिरना मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक ना हो, तो उसके हुस्न को अल्लाहु अकबर तरजीह नहीं दी जाएगी, उसके चेहरे को तरजीह नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि दुनिया कहती है कि जो सबसे ज्यादा पाउडर लगा लेता है, क्रीम इस्तेमाल कर लेता है, अपने चेहरे को गोरा कर लेता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन इस्लाम की जबान में, कुरान की जबान में, नबी की शरीयत की जबान में अगर हुस्न देखना है तो गोरे चेहरे वाले का ना देखो, नबी के बिलाल का हुस्न देख लो, नबी के गुलाम का हुस्न देख लो, नबी के आशिक का हुस्न देख लो, नबी के दीवाने का हुस्न देख लो। ये वो नबी का आशिक है, हजरत बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले हैं। लेकिन याद रखना मुसलमानों, दुनिया जब से बनी है और जब तक दुनिया का इंतखाब होगा, जब तक दुनिया की इंतहा होगी, जमाना हुस्न पर नाज करेगा, तो वो एक हुस्न होगा, या तो मदीने वाले का हुस्न होगा या मदीने वाले के गुलामों का हुस्न होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस हुस्न का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह अकबर कह दे, सुभान अल्लाह, सुभान का जिक्र किया। मेरे नबी ने क्या फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, बेशक निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने निकाह से मुंह फेरा, इन्हिराफ किया, मुंह फेर लिया, हुजूर ने फरमाया वो हमारा नहीं है, बेशक वो हमारा नहीं है। निकाह को बुरा जानने वाले, शादी को बुरा जानने वाले नबी के नहीं है, हुजूर ने मना फरमा दिया। अच्छा निकाह है क्या? निकाह है मुस्तफा की सुन्नत, बेशक निकाह मुस्तफा की सुन्नत। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, बेशक जो मेरी सुन्नत से प्यार करता है, आका ने फरमाया वो मुझसे प्यार करता है। आका ने फरमाया जो मुझसे प्यार करता है, मेरी सुन्नतों से प्यार करता है, वो कल जन्नत में मदीने वाले के साथ होगा, है, बेशक उसका ठिकाना जन्नत बना दिया जाएगा। तो निकाह हुजूर की प्यारी सुन्नत है। अल्लाह अकबर, सहाबी हैं, जंग के मैदान में खड़े हैं और तलवारें चल रही हैं। तलवारें चलने के बाद आपस में बातें करते हैं, बताओ हम अपने घर से निकल के आए हैं, बताओ हमने राह खुदा में सब कुछ छोड़ दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी है, ये कितना अच्छा अमल है। उन्होंने कहा ये बताओ कि इससे बेहतर भी कोई अमल है, कि इससे खूबसूरत भी कोई अमल है? तो दूसरे सहाबी ने कहा हाँ हाँ, इससे खूबसूरत अमल एक ये भी है, अल्लाह अकबर के परवरदिगार आलम तुम्हें नबी की सुन्नत निकाह का मौका अता फरमा दे, निकाह का मौका अता फरमाए। और अल्लाह अकबर सहाबी अर्ज करते हैं, निकाह का अल्लाह तुम्हें मौका अता फरमाए, तुम निकाह करो और फिर तुम्हें अल्लाह औलाद की नेमत से माला माल करे, अल्लाह तुम्हें औलाद जैसी नेमत अता फरमाए। उसके बाद
बाद जब वो तुम्हारे बच्चे हो ना छोटे छोटे, तो उन्हें तुम चलना सिखाओ, उन्हें तुम बोलना सिखाओ, उन्हें तुम नबी की शरीयत सिखाओ, उन्हें तुम आका की मोहब्बत सिखाओ, उन्हें तुम नमाज का तरीका सिखाओ, उन्हें तुम फातिहा का तरीका सिखाओ, उन्हें तुम कुरान पढ़ने वाला बनाओ। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी अर्ज करते हैं ये अमल इतना अच्छा है कि जब वो रात को सो जाए ना, और सोने के बाद तुम भी सो जाओ, सर्दी की लंबी लंबी रातें हो, सर्दी की लंबी लंबी रातें हो, और कोई अपने लिहाफों से मुंह ना निकालना चाहे, तुम देखो तुम्हें ख्याल आए कि मेरे बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में अल्लाह अकबर सर्दी की वजह से उनके ऊपर से लिहाफ तो नहीं हट गया, चादर तो नहीं हट गई, कपड़ा तो नहीं हट गया। अगर तुम्हें पता लगे और तुम अपना लिहाफ हटा के, तुम अपना आराम छोड़ के अगर उन बच्चों के ऊपर कपड़ा डाल दो, अगर उन बच्चों के ऊपर चादर या लिहाफ डाल दो, तो वो तुम्हारा अमल जंग में जिहाद करने से बेहतर है। बेशक बेशक बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा अमल, और मिला कैसे है नबी की सुन्नत से। बेशक बेशक, अल्लाहु अकबर। आगे चलो, बात समझ आ रही है। अब निकाह होता है किन चीजों पर है, ये भी चीजें हुजूर ने बयान फरमाई। उमूमन निकाह 4 चीजों की बुनियाद पर होता है। या तो इस वजह से होता है हुस्न की बुनियाद पर, ले जमालिहा, कि बहुत खूबसूरत है लड़का, बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत खूबसूरत है, निकाह हो गया। दूसरी बुनियाद क्या है, हुजूर ने फरमाया ले मालिहा, या तो माल की वजह से। बेशक लोग अपने बेटी की शादी करते किस वजह से, माल की वजह से, कि हमें तो सारी जिंदगी कटोरा थामने को मिला, बेशक, हम तो कभी निकल ही नहीं पाए साइकिल से, हम तो बहेड़ी गए तो साइकिल से, बरेली गए तो साइकिल से, किछा गए तो साइकिल से। बहुत बच्चों ने जयपुर, गुजरात, मुंबई जाकर मेहनत कर ली तो मोटरसाइकिल ले ली। तो कहा एक काम करो, मन करता है कि बड़ी गाड़ी में बैठ जाएं। फिर बराबर से बेटे ने कहा था कि अब्बा बड़ी गाड़ी में तो बैठोगे, लेकिन बड़ी गाड़ी लाओगे कहां से। तो बाप ने मुस्कुरा के कहा क्यों टेंशन लेता है, बेटा जवान हो गया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जवान हो गया है, कि जवानी से इससे क्या मतलब, और गाड़ी से इससे क्या मतलब। तो कहने लगा इसलिए मतलब समझ में तेरे आया नहीं, कि मैं तुझे समझाता हूं, कि इसलिए कि जब बेटे की बारात करूंगा ना, शादी करूंगा, तो गरीब घर से नहीं करूंगा, ऐसे घर से करूंगा जहां 4 पहिए की मिलेगी। बेशक बेशक, जहां 4 पहिए की मिलेगी। ले मालिहा, या तो माल की बुनियाद पर। तो सारी जिंदगी हमें तो कटोरा मिला, हम तो सारी जिंदगी देखो हमारी तकरीर थोड़ी कड़वी होगी, क्या करें, हमें मौजू ऐसे इस्लाह कर दिया है। और अभी आप ही कहेंगे कि हजरत कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। हसब की बुनियाद पर भी निकाह होता है, कि बहुत ऊंचे आदमी से रिश्ता कर लो, उसका नसब बड़ा है, हमारे कोई पावर नहीं, ना हमारी कोर्ट में, ना कचहरी में, ना अदालत में कई सुनवाई नहीं। उससे मिलो रुस्तम से, उसके घर अपने बेटे का रिश्ता करो, वो बहुत पावरफुल है, उसका खानदान बहुत बड़ा है, उसका हसब नसब आला है। हम कमतर अगर उस आला में मिल जाएंगे तो हमारा नाम भी हो जाएगा, हमारी शोहरत भी हो जाएगी, हम भी बहुत ऊंचे लोगों में शुमार किए जाएंगे। या तो इस बुनियाद पर निकाह किया जाता है। चौथी चीज हुजूर ने बयान फरमाई थी, ले दीनहा, या सिर्फ दीन की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। अल्लाहु अकबर। अब तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस आमना के लाल का कलमा पढ़ते हो, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया में किसी की नहीं मानेंगे, मानेंगे तो अपने नबी की मानेंगे, मानेंगे तो अपने आका की मानेंगे। हम अगर मानेंगे तो मदीने वाले मुस्तफा की मानेंगे। क्या मानेंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ माल की बुनियाद पर भी निकाह होता है, हाँ हुस्न की बुनियाद पर भी निकाह होता है, हाँ नसब की बुनियाद पर भी निकाह होता है। लेकिन ए मेरे गुलामों याद रख लेना, अपने बेटे का अगर तुम रिश्ता करना चाहो, अपनी बेटी की अगर शादी करना चाहो, तो जब तुम देखो कोई रिश्ता तुम्हारे घर पे आ रहा है या तुम कहीं रिश्ता भेज रहे हो, तो ये ख्याल कर लेना कहीं माल वाला तो नहीं है, कहीं मनाल वाला तो नहीं है, कहीं बड़े हसबो नसब वाला तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं जिसके बाद बहुत सारा बंगला और गाड़ी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अगर रिश्ता करो ना तो माल को तवज्जो ना देना, रिश्ता करो अल्लाह अकबर तो खूबसूरती को तवज्जो ना देना। रिश्ता अगर अपने बेटे और बेटी का करो तो फिर तुम उनके हसब और उस सामने वाले के नसब का ज्यादा तुम अपने दिल में ख्याल पैदा ना करना, बल्कि
बेटे का रिश्ता, अपनी बेटी का रिश्ता किसी नेक से कर देना, किसी परहेजगार से कर देना, किसी मुत्तकी से कर देना, किसी तकवा शार से कर देना, किसी तकवा शार से कर देना। अल्लाह पर गोया कि हमें इस हदीस पाक से पता चलता है, आका इरशाद फरमाते हैं दौलत की क्या हकीकत है। आज दौलत तेरे पास है, कल मेरे पास है। आज ये प्रधान जी बैठे हुए हैं, पूछो इनसे, इससे पहले इस कुर्सी पर बैठे हुए नहीं थे और अभी बैठे हैं। पता नहीं कौन सा वक्त आएगा, इस कुर्सी से भी उतरना इनको पड़ जाएगा, फिर एक आम सी जिंदगी हो जाएगी। दौलत आती है जाती है, शोहरत आती है जाती है। आज मेरे पास है, कल तुम्हारे पास है। अल्लाह पर खजाना किसी के पास नहीं रहा। खजाना ना फिरौन के पास बाकी रहा, खजाना ना शद्दाद के पास बाकी रहा, खजाना ना सिकंदर के पास बाकी रहा, ना हामान के पास बाकी रहा है। खजाना आता है चला जाता है। हुस्न की क्या मतलब है, खूबसूरती का क्या मतलब है। अल्लाह पर अगर किसी का चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, चंद दाने निकल आए उसके चेहरे पे, जरा से चेहरे पे दाग और धब्बे पैदा हो जाए, लोग उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते, लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते, लोग उससे मुलाकात करना पसंद नहीं करते। इसलिए अभी तक बड़ा खूबसूरत था, अब इसके चेहरे पे दाग निकल आए हैं। हुस्न का क्या एतबार है, आज आया है कल चला जाएगा, आज आया है कल चला जाएगा, आज आया है कल चला जाएगा। नस्ब की बुनियाद पर क्या एतराज करता है, क्या तू अपने आप को इतराता है कि फुला बड़े नस्ब वाले से करूंगा। कुरान कहता है इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मेरा रब फरमाता है अगर तुम बुलंदी चाहते हो, अल्लाह पर तुम शोहरत चाहते हो, अगर तुम इकराम चाहते हो, अगर तुम जज्बा चाहते हो, अगर तुम इकराम चाहते हो, तो अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए तकवा और तारत की जिंदगी इस्तेमाल करो। अपने अंदर अल्लाह के रसूल की शरीयत को पैदा करो, मेरे महबूब की शरीयत को पैदा करो। अल्लाह पर किस लिए, इसलिए ए अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, दौलत का भी कोई एतबार नहीं है। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा अगर कोई एहतराम है तो दौलत वाला नहीं है, अल्लाह पर सरबत वाला नहीं है, हुस्न वाला नहीं है, हसब वाला नहीं है। कुरान पुकार पुकार के कहता है इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा नेक है अल्लाह ने उसकी इज्जत को बढ़ा दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसकी इज्जत को बढ़ा के रखा है। कौन? नमाज पढ़ने वाला, इज्जत वाला, बोलो बोलो। बेशक बेशक, इज्जत वाला, पढ़ने वाला, इज्जत वाला, इज्जत वाला, रोजा रखने वाला, इज्जत वाला, इज्जत वाला। सुन लो, आज जो रात दिन लगे हो ना, बहुत पैसा कमा लूंगा तो बहुत इज्जत आ जाएगी, एक झटके में आएगी और चली भी जाएगी। बेशक बेशक, क्या भरोसा है जिंदगानी का। प्रधान जी, आपको हर दूसरे तीसरे दिन किसी के जनाजे में जाने का मौका पड़ता होगा, और सामने देखते हो कि हरपति खरबपति रह गया, सामने है चारपाई पे जनाजे में उस किसी का जनाजा है, संपत्ति रह गई, खेत रह गए, बैंक बैलेंस रह गया, सामने पला क्या लेके गया, एक 50-60 रुपए मीटर का कपड़ा पहन के गया। बेशक बेशक, क्या लेके गया? हक है, हक है। क्या लेके गया? आए दिन इनको जाना पड़ता, हम भी जाते हैं। तो जो लोग ये समझते कि 4 बेटे हो गए, कितने? 4, तो अंदाज़े जिंदगी ये है कि अब मुझसे बड़ा अमीर कोई नहीं है, करोड़पति हो है? जिसके 4 बेटे बहुत मगन है, एक में अपाचे लूंगा, एक में पल्सर लूंगा, एक में बुलेट लूंगा और एक में चौकी लूंगा। बड़ा मगन है। ये तो थोड़ी देर के लिए भैया, मैं भी एग्जाम पिला रहा हूँ, अगर इंशाअल्लाह अमल हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक, क्यों? चाय की जैसे ही बहुत माहौल खराब तो टेंशन ले, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी देर नहीं समझ सकते आप, इशारे में समझ लिया करें आप। जी जी, हाँ, 4 बेटे बहुत मगन कि 4 बेटे हैं मेरे। अब चाहे उनको नमाज आती हो या ना आती हो, चाहे कुरान पढ़ना आता हो या ना आता हो, एक बाप किस पे इतरा रहा है? उस बेटे पे इतरा रहा है कि जिसका ना इस्लामी लिबास है, ना वज़ाक़ता मुसलमानी है, जो ना फजर में गया, ना ज़ुहर में गया, ना असर में गया, ना मगरिब में गया, ना ईशा में गया, ना कुरान पढ़ा, ना हदीस पढ़ी, ना हदीस सुनी, ना नमाज का तरीका, ना दुआ का तरीका, ना माँ बाप की खिदमत, ना बड़ों का अदब, ना एहतराम। बाप किस पे मगन है? इस पे। ये इज्जत दिला देगा, जिसको खुद नसीब नहीं वो दूसरे को क्या दिलाएगा?
4 बेटे वालों, नशा मत करो इस बात का। आज अगर 4 बेटे अल्लाह ने दिए हैं तो कल तेरी नस्ब में 5 बेटियां भी अल्लाह दे सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। किसी गरीब का गला घोटने के चक्कर में पड़ा है, किसी गरीब के बारे में समझता नहीं कि एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कहां कहां भीख नहीं मांगता, एक बाप के कलेजे से पीट हो जाके। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों वैसा? एक माँ को देखा है लोगों के बर्तन साफ करते हुए। आज मैं एक जगह बैठा हुआ था कारी साहब, एक औरत आई हमारे घर को, कहने लगी हजरत मेरी बेटी की शादी है। तो दिल से दुआ निकली, अल्लाह मुबारक फरमाए। मैंने कहा कितने भाई हैं तुम्हारी बेटी के, तुम्हारे कितने बेटे हैं? उसने कहा एक बेटा है। कितना बड़ा? ऐसे 10-11 साल का है। तो मैंने कहा अच्छा, अब शादी तो बड़ी महंगी हो रही है, शौहर क्या करते हैं आपके? उसने कहा कि हजरत शौहर का इंतकाल हो गया है। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मैं इनका भाई हूँ। कौन हूँ? ये मेरी बहन बैठी है, मेरी माएँ बैठी हैं। इनसे पूछो एक शौहर की हैसियत क्या होती है, ये बताएंगे कि शौहर क्या होता है। शौहर बाप बाद में है, भाई बाद में है, चचा बाद में है, मामू का रिश्ता बाद में है। एक औरत के लिए इसके शौहर का रिश्ता सबसे पहले है। इससे पूछो, जिस दिन शौहर चला जाता है उस दिन मुस्कुराती तो है मगर खुल के नहीं मुस्कुरा पाती, जीती तो है मगर जिंदगी के दिन गिन गिन के जीती है, खाती तो है लुकमा अंदर पेट में पहुंच जाए लेकिन लुकमा बाहर आता है, क्योंकि अब कुछ साया करने वाला नहीं। उसने जब कहा हजरत शौहर का इंतकाल हो गया, दिल को बड़ा झटका सा लगा। एक बेवा औरत। फिर मैंने पूछा कि आप काम क्या करती हैं हाफिज साहब? उन्होंने कहा कि हजरत मैं क्या काम करती हूँ, कुछ अमीरों के घर के बर्तन धोने का काम है, कुछ अमीरों के घर मैं बर्तन धोती हूँ। मैंने कहा अब शादियां तो बड़ा मुश्किल मरहला है, बेकार से बेकार जो कारोबार के एतबार से बेकार हो वो भी बड़ी गाड़ियों की, ये छोटी गाड़ियों की मांग करते हैं। उसने कहा हजरत अभी मैंने अपनी बेटी का जो रिश्ता लगाया तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि आने वालों, मैं हाथ जोड़ के खड़ी होती हूँ कि मैं तुम्हें खिला नहीं पाऊं, जो मेरे पास चाय है, जो नाश्ता है उसी पे कनात कर लो, मैं तुम्हें खिला नहीं पाऊंगा। मैंने कहा क्या सामने जवाब मिला? उसने कहा कि बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा था कि हम बेटी लेने आए हैं, पेट भरने नहीं आए हैं। बेटी लेने आए हैं, पेट भरने नहीं आए हैं। दिल को खुशी हुई कि मेरे नबी की उम्मत में आज ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो गरीबों को रोने नहीं देते, जो गरीबों की सिसकियां बंद कर देते हैं। 4 बेटों पे इतराने वालों, इन 4 का क्या करोगे? किसी गरीब का दिल दुखा के गाड़ी तो ले आओगे, पैसा तो ले आओगे, लेकिन उसके बाप की जमीन अगर गिरवी पड़ गई तो उसके बच्चों के खाने का इंतजाम कौन करेगा? कि एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए अपना मकान बेच देता है। एक माँ, किसी जमाने में उसकी शादी हुई तो उसकी माँ ने एक चांदी की अंगूठी दी थी, एक सोने की अंगूठी दी थी। वो चाहती थी कि कभी वक्त पड़ेगा मुश्किल का, जब भूखे और प्यासे की नौबत आएगी, फाका कशी का वक्त आएगा तो इसको बेच के फाका कशी कर लूंगी। लेकिन जवान बेटी जब सामने गुजरती थी तो कहती थी मैं फाका कर सकती हूँ लेकिन इसको बेचकर बेटी के लिए जहेज बना दूं। मेरे आका ने फरमाया कि गरीब का दिल ना दुखे, मेरी उम्मत के गरीबों पे जुल्म ना करना, इसलिए कि गरीबों से मदीने वाले मुस्तफा प्यार करते हैं। ऐ लोगों, आज अगर अपने बेटे की बारात करो तो जाके सामने वाले के दरवाजे पे खड़े होके कहना हाँ अल्लाह ने मुझे मकान भी दिया, अल्लाह ने मुझे घर भी दिया, अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है, मैं बेटे का रिश्ता लेकर तेरी बेटी के लिए आया हूँ। इसलिए नहीं आया हूँ
अपनी नमाज पढ़ने वाली बेटी मुझे दे दे, रोजा रखने वाली बेटी दे दे, तिलावत करने वाली बेटी दे दे। याद रख लेना, अगर तुम किसी का दिल दुखा के मान लोगे तबाह बर्बाद हो जाओगे, और किसी की गरीब की बेटी ब्याह के लाओगे और वो दुआ दे देगी तो यहां भी कामयाब होगी। कितनी बेगैरती हमारे मुआशरे में है। प्रधान जी, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? बुरा तो नहीं लग रहा? देर हो जाए तो मैं खत्म कर दूंगा। मुझे बताओ भाई साहब, आप इतनी खूबसूरत हैं, हमारे नौजवान भैया कितने अच्छे हैं, इनके हाथ में अगर कटोरा दे दूं, कहूं कि जाओ भीख मांग के लो, क्या तुम्हें गवारा होगा ये भाई? है? भीख मांगोगे? मर जाओगे मगर भीख नहीं मांगोगे। फाके से रह लोगे। और आज भी कितने गरीबों के घर मुकम्मल तौर पे खाने को नहीं होता, उसके बेटे और बेटियां भूखे सो जाते हैं, मगर वो किसी प्रधान को फोन करके नहीं कहता कि प्रधान जी राशन पहुंचा देना, क्योंकि वो जानता है कि गरीबी तो मुस्तफा के दर से, वो जानता है गरीबी तो मेरे आका के दर से परी। वो जानती है, वो मेरी बहन जानती है, वो मेरी माँ जानती है कि मैं दुनिया में किसी और की कनीजा नहीं, मैं जिसकी खातिमा हूं उसका नाम सैयदा फातिमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसकी कनीजा हूं। उसने सारी जिंदगी कभी हाथ नहीं फैलाया, तो आज फातिमा की कनीज भी कभी हाथ नहीं फैलाए। भीख मांगोगे क्या? नहीं मांगे, क्योंकि भीख मांगने वाले हदीस पाक का मफहूम आपको सुना। हुजूर ने फरमाया कि जो भीख मांगता है वो अपने चेहरों को अपने नाखूनों से कुरेदता रहता है। उस दिन फरमाया, मैं मेराज की रात गुजरा तो मैंने कुछ लोगों को देखा कि अपने नाखूनों से, जानलेवा नाखूनों से अपने चेहरे को ऐसे ऐसे कर रहे थे। अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं होने के बावजूद भी भीख मांगा करते थे। बेशक होने के बावजूद भी बोलो भीख मांगा करते थे। अगर आप चाहें तो इसको तफसील से बयान करें। होने के बावजूद भी भीख मांगते थे। कौन सा ऐसा घर है कि आज जिसके घर में लेटने की जगह नहीं? सबके घर चार पाई हैं, बेड हैं, इतने सोफे। अभी मैं जिन साहब के घर आया, एक बहुत बड़ा सा सोफा पड़ा हुआ, मैं उसी को देख के हैरत में पड़ गया और बड़ा अच्छा लगा कि माशाल्लाह ऐसे लोग भी हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। और जिनके नहीं है अल्लाह उन्हें भी अता फरमाए। कभी गद्दों पे बैठ के, कभी सोफों पे बैठ के ये भी ख्याल कर लिया करो कि हम सोफे पे बैठे हैं, सर्दी में कोई ऐसा भी है कि जिसको कपड़ा पहनने को भी नसीब नहीं हो रहा है। हाँ? भीख मांगना अपने चेहरे को कुरेदना है, अपने चेहरे को खराब करना, बर्बाद करना, अपने वजूद को खराब करना है। तो जो आजकल जहेज मांग रहे हैं, बोलो क्या भीख नहीं है? सब बोलो यार। सरफराज साहब, भीख नहीं है क्या? हमारे घर साहब बड़ी गाड़ी का रिश्ता आया था, मां अंदर बैठी रो रही है, बाप बात कर रहा है मगर हिचकियां बन रही हैं, भाई सुन तो रहा है मगर खून की घूंट पी रहा है। पता नहीं कौन सा इंटरनेशनल भिखारी है जो आज गाड़ी अपने बेटे के लिए किसी से मांग रहा है, हालांकि इसके घर में खुद गाड़ी मौजूद है। लेटने को सामान है, खाने को बर्तन है, क्यों मांग रहा है? और रिश्ता कराने वालों को भी अल्लाह रहम फरमाए। ये बड़े मारे जाएंगे और इन्हें सवाब भी बहुत मिलेगा, कुटाई भी बहुत होगी, इनके काम बहुत बिगाड़ूंगा। लड़का देखने आए तो क्या बोले, साहब लड़का बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा? बोले शराब तो नहीं पीता? बोले कतई नहीं। हाँ, शराबियों के बाद बैठ जाता है। जुआ तो नहीं करता? बोले कतई नहीं।
तो बोले हमने तो देखा। तो बोले नहीं, बैठा होगा खाली जुओं वाले पास। बीड़ी का कुछ नहीं, बहुत अच्छा। दूसरा आके कहता है बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूं। कहां से लाया? कि लड़का 50,000 रुपए महीना कमाता है। कितने कितने? 50,000। एक बोला अभी कुवैत गया था, अभी सऊदी गया था, सऊदी 70,000 रुपए महीना घर भेज रहा था। ऐसा रिश्ता लेके आया। सामने वाले गरीब को क्या दिखाना चाहते हो? 70,000 वाला, 1,00,000 वाला उस बेटे को अच्छा कह रहे हो, ये 70,000 कमाता है, हमारा रिश्ता कराने वालों अब जाओ किसी गरीब के घर तो ये कहना कि मैं तेरी बेटी के लिए जिस लड़के का रिश्ता देख के आया हूं वो 70,000 तो नहीं कमाता, लेकिन हर रात 70 नवाफिल जरूर पढ़ता है, कुरान जरूर पढ़ता है, नमाजी है, कुरान का तिलावत करने वाला है। मैं तेरी बेटी के लिए जमींदार नहीं, नबी का गुलाम देख के आया हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ जाओ, होश में रहो रिश्ता कराने वाले, किसी गरीब का दिल दुख में ना पाए। सही कह रहे हैं हम, है तो नहीं बैठने वाले, लेकिन मैं इस रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूं। इसका नुकसान देखिए आप क्या होता है। शादी के 1 महीने के बाद कोर्ट कचहरी होने लगती है कि साहब वादा तो हुआ तो बड़ी गाड़ी का दी, तो आपने छोटी गाड़ी। वादा तो हुआ था कि जब लड़का खाने बैठेगा तो 70,000 रुपए कैश दिया जाएगा, 5 लाख कैश दिया जाएगा, लेकिन दिया तो कुछ नहीं। अब नौबत तलाक पे आई है। प्रधान को पकड़ लो, ये बेचारा गरीब सोए गए, तुम्हारे फैसले करेगा। इसे प्रधान बनाया, अपने घर का नौकर बना लिया, है कि नहीं? अच्छा सुनो, आज जब मामला बिगड़ा तो फतवा हमसे लिया। बेशक बेशक। आज जब बिगड़ी तो ताबीज़ सरफराज साहब से लिया। आज जब पंचायत का मसला आया तो सहारा प्रधान का लिया। अरे कर रिश्ता करने वालों, रिश्ता करने से पहले काश एक मर्तबा किसी आलिम से पूछ लिया होता, किसी इमाम से पूछ लिया होता कि बेटे का रिश्ता कहां करें, बेटी का रिश्ता कहां करें। तो वो आलिम कहता, नबी ने फरमाया न माल की बुनियाद पर, न हसब की बुनियाद पर, न हुस्न की बुनियाद पर रिश्ता कर दे तो मदीने वाले की मर्जी की बुनियाद पर रिश्ता कर दे। बेशक बेशक। खुदा की कसम, वो रिश्ते हमेशा आबाद। बेशक बेशक। औलादे कैसी पैदा हो? नचकैया, नचकैया ऐसे नाचने वाली औलादें पैदा हो रही हैं। बड़ा गैरत आती है मौलाना साहब। मैंने मिसाल दी कि अगर बादशाह अच्छा हो तो रियाया अच्छी होगी। बेशक। अगर अम्मा या अब्बा अच्छे होंगे तो औलाद भी अच्छी होगी। हक है, हक है। बोलो सही कह रहे हैं? जी जी जी। अगर यही जुम्मा टू जुम्मा जाएगा तो लल्ला तो ईद और ईद ही जाएगा, है कि नहीं भाई? अब्बा को बक 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 दिन में 5 मंडल साफ करने का टाइम तो है, लेकिन 4 रखते फजर में पढ़ने का टाइम नहीं है। जोहर में होटल पे बैठ के 12 चाय पी जाता है, 6 घंटे बैठा रहता है, मगर 12 रखते अल्लाह के लिए पढ़ने को तैयार। असर में गलटप्पियां मार रहे चौराहे पे बैठे हुए, और बास तो इतने समझदार कि मस्जिद के दरवाजे पे बैठे रहते हैं, और जैसी अजान हुई उठ के भाग जाते हैं, बोले चलो चलो नमाजी आ रहे हैं। बताइए इबादत में इतना पीछे और दावत में सबसे आगे। बड़ी हैरत की बात है ये। एक कुर्सी पे 3-3 खड़े हुए हैं, ये कब हटे तो हम। एक तो पानी देख रहा है कि रोटी देख रहा है कि बोटी देख रहा है कि कितनी रोटी खा गया, कितनी बोटी खा गया, कितने गिलास पानी पी गया। ये हटे तो हम डटे हैं, ये हटे तो हमारा नंबर आए, हटे तो हमारा नंबर आए। दावत में रह गए तो मुसलमान हो, खाने के लिए नहीं खिलाने के लिए भी दुनिया में आए हो। बेशक बेशक। हक है, खिलाने के लिए आए हो। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। बेशक बेशक। हक है, हक है। इनके पास टाइम नहीं नमाज पढ़ने का। और हमारी बहनों का क्या कहना, सुभान अल्लाह।
यहाँ पर अल्लामा इकबाल का एक वाक़या याद आया। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक, जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलिस्तान हमारा। और उन्होंने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल कह के चला गया, कहां गया? पड़ोस में चला गया, लेकिन ये तराना आज भी गूंजता है और कयामत तक गूंजता रहेगा। इसलिए कि एक सलमान अजहरी की गिरफ्तारी से उलमा के हौसले पस्त नहीं पड़े। हम दीन से हटे नहीं हैं। जी जी हक है। हम दीन से हटे नहीं हैं। हक है। एक सलमान नहीं, 1000 सलमान हाँ, अपनी जान लुटा देंगे। हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं हमारे हीरो को रिहा किया जाए, बेशक बेशक, हमारे हीरो को छोड़ा जाए। इसलिए कि हमारे मजहब में किसी की दिल आजारी नहीं, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। हम तरक्की चाहते हैं अपने मुल्क की। हम हर गली, हर नगर, हर चौराहा लंदन से भी अच्छा चाहते हैं। हक है। हम अपने मुल्क को पेरिस से भी अच्छा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क, आज जो अमेरिका लोग देखने जाते हैं, आज जो लंदन की सैर करने जाते हैं, हमारा मुल्क इतना खूबसूरत हो जाए कि दुनिया के लोग हिंदुस्तान के आके देख करेंगे हिंदुस्तान कितना खूबसूरत। हम ये चाहते हैं। नफरत हमारे दीन ने कभी नहीं सिखाई, मोहब्बत ही सिखाई। हक है। हम मुतालबा करते हैं कि खुदा के वास्ते सबके साथ इंसाफ करो। हमें न्यायपालिका पे बहुत भरोसा है, कानून पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कि संविधान सबको राइट देता है। सब हिंदुस्तान में अपने अपने मजहब को मानने वाले खुलकर जिए तो हमें भी जीने दिए जाए। जी जी हक। अल्लाह ताला उनकी को सलामत रखे। इस वक्त दिलों की धड़कन है। एक औलाद के जाने का इतना गम नहीं जितना सलमान अजहरी के जाने का। हर आंख अश्कबार है। और वो क्या कहता था? वो सिर्फ यही कहता था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, जहां चीज है कि लौह कलम तेरे मजमे वालों। ये शेर सुन लो, वो तड़प तड़प कर कहता था कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात को ज्यादा तवील नहीं करूंगा, खत्म कर रहा हूं, फिर कभी आऊंगा आगे मोड़ पर। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें फुर्सत नहीं है। माँ बहनों का क्या कहना? इकबाल का वो वाक़या याद आया कि एक बहुत बड़े सेठ ने दावत की इकबाल की, अल्लामा इकबाल की, और कहा अल्लामा साहब मेरे घर आओ ना, फैमिली को साथ लेके आना, बीवी बच्चे सब आना। सेठ तो सेठ होता है भाई। जब तक गरीबी थी तो घर में गाने नहीं, नबी के नाते बजते थे। सही कह रहे हैं? जब तक गुर्बत थी तो घर में सलाम की आवाज आती थी। बेशक बेशक। जब तक गरीबी थी, जब तक छोटा बच्चा, बहन बेटी भी सब ये कहते थे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। जब तक गरीबी थी, लेकिन जैसी अमीरी आई तो बड़े बड़े घर में साउंड आ गए, बड़ी 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 एलसीडी आ गई, 50,000 की एलसीडी, 50,000 की एलसीडी। अब गाने बज रहे हैं, खुद भी सुनना है और फ्री में पड़ोसियों को सुना रहे हैं। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे। बेशक। वो अंधेरा ही भला था के कि कदम राह पे थे। रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर, हमें रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। वो अंधेरा ही काफी था। गरीब थे तो कम से कम नबी के दामन तो हाथ में था। गरीब थे तो दिल में हुसैन की मोहब्बत तो थी। गरीब जरूर थे मगर गौसे आजम की मोहब्बत से सीना तो भरा था। गरीब जरूर थे, आला हजरत का नारा तो लगा रहे थे। गरीब जरूर थे, साबिर के दीवाने तो थे। गरीब जरूर थे, शाजी मियाँ के आशिक तो थे। गरीब जरूर थे, आला हजरत के मतवाले तो थे। गरीब जरूर
थे मगर ताजुल शरिया का नारा तो लगा रहे थे। गरीब तो जरूर थे तो शाह शराफत का नारा भी लगा रहे थे। और जब से अमीरी आई है कभी सलमान का जिक्र कर रहे हैं, कभी शाहरुख का जिक्र कर रहे हैं, कभी किसी फिल्म स्टार का जिक्र कर रहे हैं, तो कभी किसी क्रिकेटर का जिक्र कर रहे हैं। उसने कितने बॉलों में कितने शतक मारे, कितने रन मारे हैं, एक ओवर में कितने रन मारे, एक ओवर में कितने रन मारे हैं। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। हमें मुझे कहने दिया जाए कि जब तक गरीबी थी, गरीब की बेटी रोड पे निकलती थी सर ढका हुआ रहता था, चेहरा ढका रहता था, लिबास जब पहना करती थी, जिस गली से जाती थी देखने वाले कहते थे ए मियां निगाह नीची कर लो, फातिमा की कनीज जा रही है। ए लोगों निगाह नीची कर लो, सैयदा फातिमा की खादिमा जा रही है। ए लोगों जब तक गरीबी थी माँ के चेहरे पे ओढ़नी थी, जब तक गरीबी थी बहन पर्दापोशी के साथ निकला करती थी, जब तक गरीबी थी ए लोगों तब तक हमारे हाथों में शरीयत का दामन था। और जैसे ही अमीरी आई है ना मियां, 2500 रुपए का सूट लेके आई, 5000 रुपए का सूट लेके आई है, सबसे पहले सर से दुपट्टा उठा के गले में डाला, अब गले से उतार के जमीन पे फेंक दिया है। अब ऐसे चल रही है, मर्दों के बराबर चल रही है, कांधे से कांधा मिला के चल रही है, शाने से शाना मिला के चल रही है और कह रही है ये लोगों हम औरत है, हमारा हक ना मारा जाए, हमें आजादी दी जाए, हमें आजादी दी जाए। कभी लोग मार्च करते, कभी औरत मार्च कर रहे हैं, कर रही है हमें आजादी दी जाए, आजादी दी जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी आजादी की बात कर रही है तू, किस आजादी की बात कर रही है? हाँ तू देख अपनी तारीख को उठा के देख, तू औरत थी, अल्लाह और इस्लाम के लाने से पहले तेरा हाल ये था कि तेरा बाप तुझे गड्ढे में दबा दिया करता था, तेरा हाल ये था तेरा शौहर मर जाता था तो अल्लाह पर तुझे मोहल्ले से निकाल दिया जाता, बस्ती से निकाल दिया जाता, एक जंगल में तुझे 1 साल के लिए कैद कर दिया जाता और जब निकाला जाता था तो ऊंट की मिगनियां तेरे दामन में डाल के ऊंट पे बिठा के पूरे शहर में चक्कर लगाया जाता था और कहा जाता था ये मनहूस औरत है, अपने शौहर को खा गई, अपने शौहर को मार बैठी। अल्लाह अकबर तेरी, तू आज इस आजादी की बात कर रही है, तू अगर वो जिंदगी गुजारती तो क्या कहती कि बेटा पैदा होता था तो बाप को बड़ी खुशी होती थी और बेटी पैदा होती थी तो बाप कहता था सुबह से सूरज निकलने से पहले इसको जिंदा दरगोर कर दूंगा, इसका चेहरा देखना नहीं चाहता। ए लोगों, ए मेरी माँ और बहनों याद रखो, आजादी की बात ना करो, आजादी तो तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा ने दे दी है, आजादी तो इमामुल अंबिया ने तुम्हें दे दी है और ऐसी आजादी दी है कि तुझ पर औरतों के तुझ पर शौहर के हुकूक भी रखे हैं, शौहर पे तेरे भी हुकूक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस आजादी की बात करती है तू? कौन सी आजादी? आजादी तो तुझे मुस्तफा ने दे दी है। बेशक बेशक। और ये फरमाया है नबी ने, ये लोगों दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई चीज है, सबसे ज्यादा कोई खजाना है, सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती हीरा तुम्हारे पास है तो 50 लाख की गाड़ी नहीं, 50 लाख का बंगला नहीं या रसूल अल्लाह, फिर सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? हुजूर ने फरमाया जिसको मुकद्दर से नेक औरत मिल गई वो सबसे बड़ा अमल है। बेशक बेशक। या तो इनको बिठा लिए या तो आए हैं जा रहे हैं भैया, कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ आ रही है भैया? जी 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 आ रही है। आजादी की बात करें, जैसे पैसे घर में आए ना जीशान साहब, अब रोडों पे हमारी बेटियां ऐसे घूम रही हैं। आज मैं टीवी से जब चढ़ा हाजिर कह दूंगा मेरी बच्चियां मेरी बहनें, मुझे नहीं लगता तो कहता हूं। हम बस में बैठे थे, क्यों भैया और भी लोग बैठे, लेकिन 4-5 बच्चियां हमारी थी, हमारी बहनें, वो इतनी जोर जोर से हंस रही थी कि सारे बस के लोग तमाशा ही देख बने हुए थे। हम बार बार सर उठाते थे कहीं उनको हमारी टोपी नजर आ जाए तो कहीं हया पैदा हो जाए, लेकिन देख के भी नजरअंदाज कर दिया। मेरी बच्ची इतनी आम नहीं है, मेरी बच्ची मेरी बहन बहुत पर्दों में रहने वाली है। ये हीरा है, और हीरा कितनी भी कीमती हो जब वो मैदान में आ जाता है तो हीरा हीरा नहीं रहता, है ना? हीरा हीरा नहीं रहता, कचरा बन जाता है। सोने को अंदर रखना पड़ता है,
हीरे को संभाल के रखना पड़ता है। हीरा है कोई उठा के ले जाएगा, सोना है संभाल के रख। और जिन माँ बापों ने बच्चियां संभाल के नहीं रखी वो आज गैरों के साथ चली गई। कोई प्रधान और वहां जाके कह रही है कि नहीं हमने मोहब्बत का सबूत दिया है। कल भी सच्चाई सुनो, हंसने की क्या बात, हमारे घर की है। लगेगी आप तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमने मोहब्बत को के वादे निभाए हैं, ये बातें हो रही हैं। और एक बाप खड़ा है हाथ जोड़कर, बेटी लाज रखो खानदान की, बेटी इज्जत रखो बाप की। ये दाढ़ी के बाल सर के बाल सफेद हो गए हैं, काहे को बुढ़ापे में इतना जलील करा रही है। लेकिन नहीं अब्बा तेरी जरूरत नहीं है, बचपन की मोहब्बत आज निभा रही है। अल्लाह अकबर। ये बहन बेटियों का मिजाज क्यों? मैं ये कहता हूं कि बेटी के बिगड़ने में बेटी का हाथ बाद में है, माँ बाप का हाथ पहले है। हक है, हक है। अगर बात में दम ना हो तो मौलाना साहब कहना, मुझे ईमानदारी से बताओ। मैं बाहर प्रोग्राम करने जाता हूं, हजरत है आप हैं, आप हैं, आपको मोबाइल की जरूरत है, लेकिन मेरी बहन बेटी को 50,000 के 30,000 के मोबाइल की क्या जरूरत है? बोलो हाँ के नहीं, सही कह रहा हूं गलत? हाथ उठा के बताओ ये बात सही है कि गलत है? उसे 20,000 के मोबाइल की क्या जरूरत है? कहीं कारोबार है, कहीं फैक्ट्री है? बहाना लगा दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं हम। ऑनलाइन पढ़ाई ने बड़ा मामला बिगाड़ा। सुनो बेटा, ये ऑनलाइन पढ़ाई ने बड़ा मामला बिगाड़ा। बाप मजबूर, माँ मजबूर, क्या ऑनलाइन बेटी को पढ़ाना है? अल्लाह रहम फरमाए, कौन सी पढ़ाई हो रही? तो जो 20,000 का मोबाइल आज बेटी देख के हाथ में चल रहा है, जवान भाई भी देख रहा है कि मेरी बहन उसमें गाना सुन रही है, बाप भी देख रहा है कि गाना चल रहा है, और 2-2, 4-4 सीरियल देख के तब एक बहन बेटी सोती है। मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, जो बेटी फिल्म देखकर सोएगी, इश्क मोहब्बत की दास्तान देखकर पढ़कर सोएगी, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि उसके दिल में फातिमा की मोहब्बत पैदा होगी? बोलो नहीं, उसके अंदर इश्क मोहब्बत की बातें आई। इसलिए ये कच्ची कलियां हैं, इनका ख्याल रखो। एक बाप की जिम्मेदारी है कि मोबाइल दिया है तो कम से कम अपने बेटों के मोबाइल भी तो चेक करते रहो। बेटी का मोबाइल, और बेटी को मतलब क्या है? तो आज अगर बेटी बिगड़ रही है तो सिर्फ बेटी का कसूर नहीं समझा जाएगा, कसूर इस बाप का समझा जाएगा, इस माँ का भी कसूर है कि बाप भी बैठा है, माँ भी बैठी है, सब बैठे हैं, सामने बड़ा 50,000 का LCD लगी हुई है और इसको मोहब्बत की वो बातें उसमें आ रही हैं। ऐसे बदतमीज गलीज शॉट वहां पर देखे जा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं। सोचो बेटियों के दिल पे क्या असर होगा, बेटों के दिल पे क्या असर होगा। और फिर इनसे जो नस्ल बनेगी, कुरान पढ़ने वाली नहीं नाचने वाली नस्ल होगी। और इस्लाम को नचकइयों की जरूरत नहीं है, इस्लाम को गवैयों की जरूरत नहीं है, इस्लाम को जरूरत है नमाज पढ़ने वालों की, इस्लाम को जरूरत है कुरान पढ़ने वालों की, इस्लाम को जरूरत है नबी की शरीयत पे मर मिटने वाले की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने क्या कर दिया अपने बच्चों के साथ? ये कर दिया। गैरत आनी चाहिए हमें। आज सर झुक जाता है जब पेपर में, फेसबुक पे सब पे पढ़ते कि फुला मुसलमान है। कितनी हमारी बेहिस्सी है। वादा करो, वादा करो नबी की महफिल में बैठो, इंशाअल्लाह अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल नहीं देंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो सब बोलो यार। ये मत कहना कि मौलाना भड़काओ की बात करके चला गया। तुम्हें आने वाला मुस्तकबिल दिखा रहा हूँ हथेली पे। हक है, हक है। फिर मत कहना कि कोई समझाने वाला नहीं आया था, फिर मत कहना कोई आईना दिखाने वाला नहीं आया था,
कोई ये मत कहना किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने, किसी ने बताया नहीं। बहन बेटियों के हाथों से मोबाइल छीन के रखो और अपनी बहन और बेटियों के हाथ में मोबाइल नहीं, ये कुरान के पारे दे दो, कभी तस्वीर दे दो और कहो बेटी तुझे सानिया मिर्जा नहीं बनना है, तुझे कनीज़े फातिमा जहरा बनना है, तुझे फिल्म स्टार नहीं बनना है, तुझे हजरत आयशा सिद्दीका की कनीज बननी है, तुझे हजरत आयशा सिद्दीका की कनीजा बनना है। ए बेटी तुझे वो बनना है कि करबला के मैदान में जिस फातिमा के लालों ने दीन पर अपने तन धन को कुर्बान कर दिया, ए मेरी बेटी कल अल्लाह तुझे औलाद अता फरमाए, तू इतनी नेक और पासा बन जा कि कल तेरे बेटे भी दीन के लिए कुर्बान हो जाए, तेरे लाल भी कुर्बान हो जाए, तो आवाज आएगी ए मेरी बंदी तू भी कामयाब है, तेरी औलाद भी कामयाब है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जब तक पैसा नहीं आया था, हालात अच्छे थे, रोशनी आई तो हम बिगड़ते हुए चले गए। देख रहे हैं आप, जिन बच्चों के हाथ में स्कूल का बैग होना चाहिए, कुरान होना चाहिए, पारे होना चाहिए, कलम होना चाहिए, आज वो बच्चे मोबाइल लेकर यूट्यूब पर चैनल बना के गालियां दे रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा गंदी गाली देता है उसका वीडियो बहुत तेज वायरल होता है और वो कहता है कि साहब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, लाइक का बटन भी दबाओ, पसंद। हाँ वो है नहीं, कौन कलमा पढ़ने वाले, कौन ये लाइक करो, शेयर करो, आगे पहुंचाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करो। अब देखा नहीं आपने, आजकल सबसे ज्यादा कैसे देख रहे हैं, वो मुंबई का बिग बॉस में वो कोई नचकैया कोई विनर बना है, कोई मुनव्वर फारूकी करके कोई, तो नौजवान तबका उसके पीछे शायरी बहुत अच्छी करता है, शायरी बहुत अच्छी करता है, उसी को देख रहे हैं कि कितने लोग मुनव्वर फारूकी के हर एक। हमें उससे क्या मतलब, हम मुनव्वर फारूकी के चाहने वाले नहीं, हम उमर फारूक आजम के चाहने वाले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें मुनव्वर फारूकी नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को इसकी सीरत नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को फारूक आजम का किरदार चाहिए, हमारे बच्चों को फारूक आजम की रफ्तार चाहिए, हमारे बच्चों को फारूक आजम का हौसला चाहिए। अल्लाह को जो वो उमर फारूक आजम कि जिसने 12 मुल्कों पे हुकूमत करने के बाद भी जो बदन पे लिबास पहना था उसमें एक पेमद नहीं बल्कि 17 पेमद लगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकबाल ने क्या कहा, दावत का वक्त हुआ, अकेले चले गए। कौन कहाँ गए, अकेले गए। सेठ साहब बोले इकबाल साहब अकेले आ गए आप, अकेले आ गए आप, बच्चों को नहीं लाए। इकबाल ने कहा था मेरी बीवी बहुत पर्दा पोश है, सुभान अल्लाह, मेरी बीवी गैर महरम के पास नहीं आती। अब तो महफिलों में गरीबों की फिर भी दुपट्टा लगा है बेचारी है, लेकिन अमीरों की तो खोल के हवा ले रही है, सब जुल्फे इधर उधर हो रही, क्या बात। और कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बड़े घर के लोग हैं, हम जैसे मौलवी भी नहीं कह सकते, बड़े घर के लोग हैं भाई, इनका अब्बा तो बहुत पैसे वाला। हम जगह काई को तुम हमारे बच्चे को ऐसे बोले, काई को तुम हमारे बच्चे को तुमने परेशान किया, नहीं बोल सकते, बहुत बड़े का है, कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे तो मौलाना मुनकिर नकीर तो बोलेंगे कायदे से। उन्हें बचाने ये उनसे बचाने आई, हमसे तो बचा ले आज, उनसे बचाने आई, बचाने आएगा तो तू भी पिटेगा कायदे से। अमीरों के बच्चे हैं, अमीरों के नहीं, सब पैसे वाले, इनको नहीं छेड़ना। ये नाचेंगे इनके लिए जाए, ये कूदेंगे इनके लिए जाए, ये कछुआ कटिंग, बंदर कटिंग, बाल कटवा के लाएंगे, फटी पैंट आएंगे तो क्या अमीरों के घर कहाँ, ये नया फैशन है। किसी शायर ने कहा कि जिसके घर में भी अमीरी का शजर लगता है, जिसके घर में भी अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। बेशक बेशक, क्या कहते हैं, बेशक हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। नहीं फटी पैंट ये अमीरों का सेवा, नहीं कट्टे बाल बंदर की तरह अमीरों का सेवा, अमीरों का सेवा ये नहीं है
अमीरों का शेवा ये है कि जब उनके बच्चे चलेंगे तो जमाना उन्हें देख के कहेगा देखो ये पैसे वाले बाद में हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम पहले है, ये दौलत वाले बाद में है, मस्जिद के नवाजी पहले है, ये दौलत वाले बाद में है, कुरान पढ़ने वाले पहले है। जमाना देख कर कहेगा जब गुलामों का ये आलम है तो फिर मदीने के इमाम का आलम क्या होगा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उनका हर एक जमाने को हुनर लगता है। कब्जे में रखो अपने बच्चों को, ज्यादा भागने की लिमिट से बाहर जाने की जरूरत। जो कौम अपनी औकात और हैसियत भूल जाती है मार दी जाती है। जिसको अपनी शनाख्त नहीं पता, अपने बारे में नहीं पता, अपने इतिहास नहीं पता, अपनी हिस्ट्री नहीं पता, अपना मुस्तकबिल अपना फ्यूचर नहीं पता, अगले का पीछे का माजी नहीं पता, तो बस ऐसे कीड़े मकोड़े वाला मसला है। मेरे भाइयों, तुम चैनल नहीं बनाओ, दौलत कुछ नहीं है मेरे भाई। अल्लाह एक बार तुम्हें नवाज दे तो फिर सारी जिंदगी तुम्हें कोई गरीब नहीं कर सकता। बेशक बेशक। और ये भी क्लियर कर दूं मैं कि दौलत मिलती कहां से, तो मिशकात शरीफ की हदीस पाक, वो भी हदीस कुदसी है। बेशक मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, अल्लाह फरमाता है महबूब अपने गुलामों से कह दो, उम्मतियों से कह दो, दिल खोल कर मेरी इबादत कर लें, बेशक दिल खोल कर मुझे सजदे कर लें, दिल खोल के मेरी बंदगी कर लें, मेरे कलाम कुरान की तिलावत कर लें। मेरे नबी ने अर्ज किया मौला क्या होगा? मेरे रब ने फरमाया महबूब मैं उन्हें अमीर कर दूंगा, गरीबी का दरवाजा बंद कर दूंगा, मुफलिसी का दरवाजा बंद कर दूंगा, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मुफलिसी का दरवाजा खुला रहेगा। अभी तकरीर के आखिरी जुमले, अमीर बनना है तो कारोबार भी करना है, लेकिन मिशकात की हदीस कुदसी के हवाले से आपको ये मानना पड़ेगा कि अमीर बनने के लिए दौलत कमाना भी जरूरी है और इबादत करना भी जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो बोलो इंशाअल्लाह इबादत करेंगे करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। और जब मदीने वाले ने कह दिया कि अमीर होगा तो फिर तुझे कोई रोक नहीं सकता। हक है हक है। तो अबे यहाँ आने वालों महफिल रसूल में ये तहिया करके जाओ, इबादत करना तेरा काम है और दौलत से तेरा घर भर देना तेरे रब का काम है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हक है हक है। उनका हर एक जमाने को हुनर लगता है। इकबाल ने कहा था फैमिली इसलिए नहीं लाया कि बड़ों के घर भी, ये जुमला सुनिए इकबाल का, इकबाल कहता है कि बड़ों का घर भी जनान खाने से कम नहीं होता, क्योंकि एलसीडी 50-50 हजार के गरीबों के घर तो होते नहीं, अमीरों के घर तो है नहीं। इकबाल कहता है मैं जब अमेरिका गया ना अफ्रीका, तो वहां के बड़े बड़े प्रेसिडेंट आए, उन्होंने कहने लगा इकबाल तुम्हें अमेरिका का गवर्नर बना देंगे, गवर्नर गवर्नर बनाएंगे। क्यों? कहा गवर्नर बना देंगे, बहुत अच्छे कवि हो, बहुत अच्छे शायर हो, अल्लामा पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छे, तुम्हें हम गवर्नर बना देंगे इकबाल, कुछ शर्तों के साथ। अल्लामा इकबाल ने कहा शर्त क्या है? कहने लगा हमारी शर्त यह है कि जिस महफिल में तुम जाओगे, जैसे और प्रेसिडेंट आते हैं, वजीर आला आते हैं, तो उनके साथ उनकी बीवी भी आती है, तो तुम जिस महफिल में जिस तकरीब में जाओगे तन्हा नहीं जाओगे, अपनी बीवी को भी साथ लेके जाओगे। इस शर्त के साथ तुम चाहो तो तुम्हें अमेरिका का गवर्नर बना दिया जाए। आज अगर कोई होता मन चला तो कहता मियां हुजूर ये तो लकी ड्रा हो गया, ये तो किस्मत की बाजी पलट गई, बीवी को तो सामने करना क्या दिक्कत है, आजकल तो वैसे ही दुपट्टा उतार के गलियों में मारी मारी फिर रही है, रोटों पे मारी मारी फिर रही है, वो तो तकरीब है। फिर होगा क्या? सामने कैमरा पड़ेगा, बिल्कुल सामने कैमरा, अल्लाह अकबर, किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, इकबाल ने कहा था अच्छा गवर्नर बनने के लिए ये शर्त है कि मुझे अपनी बीवी को लोगों के सामने अल्लाह को बगैर हिजाब के लाना पड़ेगा, बगैर दुपट्टे के लाना पड़ेगा। हाँ हाँ का यही शर्त है, इसी शर्त को अगर मान लो तो गवर्नर बनोगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था मैं ऐसी गवर्नरी को ठोकर मारता हूँ, ठोकर मारता हूँ, ऐसी गवर्नरी को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। मुझे गवर्नरी पसंद नहीं है, मुझे अपने नबी की शरीयत पसंद है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तो बहुत कड़वी बात को प्रधान जी भैया बुरा मत मानिए,
मैं आईना हूँ, दाग दिखाता हूँ चेहरे। बेशक बेशक। जिसको बुरा लगे वो मेरे सामने से हट जाए। जी जी जी, हक हक। आजकल लोगों ने अपने शासन और प्रशासन को, अपने पावर को बढ़ाने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल किया। बात आई है तो मैं कह रहा हूँ, ना दिल आज़ारी नहीं। आप जानो, आप अपनी कब्र में, मैं अपनी कब्र में। वोट मांगने भी हमारी बहन बेटियां घर घर जा रही हैं, जवान जवान बच्चियां जा रही, प्रधान बन जाएं, नेता बन जाएं, मंत्री बन जाएं। क्या करोगे यार इसको? 5 साल के पीछे पूरी इज्जत दांव पे लगा दी तुमने यार। जिस बच्ची को किसी ने देखा ही नहीं, आज वो दरवाजे जा रही है और मांगने क्या जा रही है? एक पर्ची। हमारी बच्ची के हिजाब उतर गए। मेरे भाई, सियासत करो, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें इतना बड़ा सियासतदान बनाए कि तुम सिर्फ अपने गांव के चौकीदार, सरपंच, प्रधान ना बनो, अल्लाह तुम्हें सांसद बनाए, ताकि अदालत संसद में जाके तुम कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लहू कलम तेरे। हम तो चाहते हैं, मैं चाहता हूं मेरे नौजवान भाई सुनने हैं, एक अच्छे डॉक्टर बनो यार, एक अच्छे मास्टर बनो यार, एक इंजीनियर बनो यार, एक साइंटिस्ट बनो यार, एक आलिम बनो यार, ये हाफिज बनो। क्या तुमने मोबाइल लेके गले में ये डांटे हुक्के लगा के और रात के 12-1 बजे तक सर्दी में कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इस गली में, कभी इस गली में, कभी इस कान पे, कभी उस कान पे, कभी इस कान पे, कभी उस कान पे, 2-2 बजे घर में आ रहे हैं। अम्मा को गैरत नहीं आ रही, अब्बा को गैरत नहीं आ रही, बस सोने से पहले 500 रुपए अब्बा को हरे हरे दे देता। अब्बा कहते कोई दिक्कत नहीं, लड़का बहुत सीधा है हमारा, कमा के तो ला के दे दिया है कि नहीं भैया? है ऐसे बन जाओगे तुम। मैं बाहर जाता हूँ तकरीर करने के लिए, तो होर्डिंग लगी होती है भाई, या जो स्कूल में जो एक रिजल्ट आउट होता है ना साल में, तो उसमें जो काबिल बच्चे होते हैं उनके नाम और उनके फोटो के साथ होते हैं, और उनके नंबर्स भी होते हैं ना, कि बोला इतना 96% ने 97% ये इतना इतना। तो मैं अक्सर मेरी ये एक आदत सी है कि ना हाफिज साहब, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो देखता हूँ गौर से कि भाई इसमें हमारे बच्चे हैं कि नहीं। समझ रहे हैं आप? तो 100 बच्चे अगर देख लो तो उसमें वर्मा जी भी मिलेंगे, शर्मा जी भी मिलेंगे, त्यागी भी मिलेंगे, बंजी भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, वो मिलेंगे, मोहम्मद नाम का कोई एक आध ही मिलेगा नीचे रखा हुआ। सही कह रहे हैं? और वो भी देखना पड़ता है, यही है बाल तो बराबर वाले के बराबर जैसे हैं, अपना ये कोई और है। उनके बच्चे जो आज IPS वगैरह बड़े बड़े ओहदों पे जा रहे हैं, वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, वो रात को 8-8 घंटे तक किताबें पढ़ा करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और तू अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, किसी की बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। सोच लेना कल जब शादी होगी, आज जब कुछ हुनर ही नहीं होगा तेरे पास, तो बच्चे को कहां से कमा के खिलाएगा? फिर कहेगा कि राशन तो मिल ही रहा है प्रधान जी के कोटे से, सब्जी तो लानी खाली, घर आऊंगा 3 दिन तक मैं दिहाड़ी, 2 दिन आलू के पैसे, 2 दिन दाल के पैसे, 1 दिन हजरत का ले आऊंगा, है खत्म, बाकी राशन तो मिल ही रहा। इस राशन ने कमाने उमाने का मामला खत्म कर दिया है। सही कह रहे नहीं कह रहे? और इतना इसमें इसको इंटरेस्ट है कि जयपुर से भी आ रहा महीने की 1 तारीख को कि बटना जाए। अरे बाद लोगों का हमारा अंगूठा, मैंने एक को देखा कि नकली अंगूठा रखा उसने। हाँ यार प्रधान जी नकली, और कहा हमने कि इसका क्या होगा? बोले प्रधान जी से सेटिंग है अंदर की। बोले क्या होता है? बोले जब सब चले जाते हैं तो प्रधान जी ऐसे ठोक देते हैं हमारा अंगूठा। हमने कि कितना मिल जाता? बोले 35 किलो मिल जाता है। हमको तौबा तौबा, इतना काला पीला कर रहे हो? हाँ हाँ, अब प्रधान क्या करे? नहीं मानोगे, वो बेचारे ना दे तो तुम कहो भाई देखो, हैं तो कोई उनका थोड़ी जा रहे, ले जा। सही कह रहे, ले जा भैया, लेकिन तू भी तो सोच
अरे बिका तो किस पे बिका, तू 5 किलो राशन पे बिक गया। अरे बिका तो तू किस पे बिका यार, तू बिकने वाली चीज थोड़ी है। तू तो ये कहता था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। 5 किलो पे क्या खरीद रहे हो? अगर हमारा दाम लगाना है तो मदीने की बाजार में दाम बेशक गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमारी कीमत 5 किलो में क्यों लगाई है? लगाओ तो मदीने के बाजार में ऐसी कीमत लगा दो, और कोई मदीने का सेठ खरीद कर हमें कहे कि तुझे हमने खरीदा है और तेरा काम ये है कि तू सुबह शाम मदीने वाले के दर पे झाड़ू लगाएगा, तो हम बिकने को भी तैयार है, हम जाने को भी तैयार है। और सारी जिंदगी नबी के दर पे हमें झाड़ू लगाने को मिल जाए तो हम ये कहेंगे हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं। कि जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको 12 करूं मैं। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ करो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करोगे कुछ? बोलो हाँ हाँ करोगे? कुछ करके दिखाओ। अपने बाजू को कमजोर नहीं होने दो। मोबाइल नहीं, हाथ में कलम होना चाहिए। बेशक बेशक। हैं? टोपी में तुम्हारे नसीब नहीं हो रही, और हर महीने मोबाइल बदले जा रहे हैं। भैया गलत कह रहे हो? जैसे ही लॉन्च हुआ इसके पेट में कीड़े काटने लगे। 5,000 इनसे, 5,000 इनसे, 5,000 इनसे, 5,000, 45,000 का। और वो भी नहीं बनी, 45 इकट्ठे नहीं हुए तो बोले ऐसा करो किस्त वाला दिलवा दो हमें। भाई साहब बैठ जाओ भाईजान, ओ भैया चलो चलो किस्त पे दिला। अब सूद दे रहा। अरे मौसा गलत कह रहे हो क्या मैं? अब सूद दे रहा? सूद नहीं है ये, बेनिफिट उनको दे रहा है, ये भी तो हराम है। सही कह रहे? मोबाइल के चक्कर में कितना बड़ा गुनाह कमा रहे हैं। जैसे लॉन्च हुआ इसके पेट में कीड़े काटने लगे, और कहता अब इसका कैमरा धुंधला हो गया, दूर का फोटो अच्छा नहीं आता। कई मर्तबा वीडियो बना के देखी, अच्छी नहीं आ रही, करना क्या है? बोले चैनल हमारा मोनेटाइजर नहीं हो रहा। बोले ऐसा करो वो जो लॉन्च हुआ है नया वाला, वो वाला ले लो। 45,000 का मोबाइल लेने वालों, इनके 45,000 वालों के घर जाके देखो तो 70 साल की बूढ़ी औरत 45 रुपए दवा को तरस रही है। दवा को तरस रही, दवा को, कि काश मेरा बेटा आता, मेरा लाल आता, जिसको मैंने बड़े अरमानों से जवान किया, बड़ी मुश्किलों का सामना किया, भूखी रही, प्यासी रही, लोगों के घरों के बर्तन मांजे। आज वो मेरा बेटा आता तो मुझे दवा दिला देता, आज वो मेरा लाल आके मेरी खिदमत कर देता। ए मेरे नौजवान भाई, एक माँ तुझसे पैसे नहीं मांगती, एक बूढ़ा बाप तुझसे तेरे घर के खजाने की चाबियां नहीं मांगता, बस मांगता है तो तुझसे मीठे मीठे चंद जुमले मांगता है। वो ये चाहता है शाम को सोने से पहले मेरा बेटा मेरे पास बैठ जाए। माँ कहती मेरा बेटा मेरे पास बैठ जाए, और तुझसे कुछ नहीं मांगती है। अरे वो तो मरती भी है जब भी तुझे दुआ दे के जाती है। हमने देखा है अगर किसी औरत को औलाद नहीं होती है ना, अगर किसी औरत को औलाद नहीं होती है और 10-12 साल के बाद औलाद जैसी नेमत अल्लाह उसे अता फरमाए, और वो अस्पताल में जाए और उसका ऑपरेशन हो, ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ये कहे कि 2 जानों में से जच्चा और बच्चा में से एक बचेगा, या तो माँ को बचाया जाए, या तो बेटे को या बेटी को बचाया जाए, या तो बच्चे को बचाया जाए, या तो माँ को बचाया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारा खानदान कहता है मिला था तो कैसे, अब वो भी जा रहा है। हाय रे, हम बीवी को बचाएं अपने बेटे की या अपने बच्चे को बचाएं। सबके चेहरों पर उदासी छाई हुई है, सबके चेहरों पर मायूसी छाई है। बहुत जमाने के बाद घर में चिराग रोशन
रोशन हुआ था, कली खिली थी मुरझा रही है। अल्लाह पर हमने देखा है, तुमने भी अखबारों में सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा कि वो माँ दर्द से चीखती है, चिल्ला चिल्ला के कहती डॉक्टर साहब मैं चली जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, ए डॉक्टर साहब मैं मर जाऊं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे ना बचाया जाए मेरे बेटे को बचा लिया जाए। ये तुमने पढ़ा होगा, ये तुमने देखा भी होगा, तुमने वीडियो पे देखा भी होगा। एक माँ है जो तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई हुई है, एक माँ है अपने तन मन धन को तुम पे कुर्बान कर रही है, एक माँ है जो तेरी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रही है। और आज तू कहता है दोस्तों के लिए तेरे पास टाइम है, माँ की खिदमत को टाइम नहीं, यारों के पास बैठने की महफिल में टाइम है, मगर बूढ़े बाप के पास बैठने की तुझे फुर्सत नहीं है। आज तू बाप के पास नहीं बैठ सकता, आज माँ के पास नहीं बैठ सकता, आज इनसे दो मीठी मीठी बातें नहीं कर सकता। अरे तुझे कितनी मुश्किलों में इन्होंने पाला है, जिस गर्मी के अंदर जिस एसी के अंदर तू सोता है वो एसी लाने वाला तेरा बाप है, जिस सर्दी में लिहाफ के गद्दे के मजे लेता है वो गद्दा लाने वाला कोई और नहीं तेरा बाप है, जिस घर में चैन की सांसें लेता है उस घर को बनाने वाला तेरा बाप है, तेरे घर में टाइल पत्थर से मुज़य्यन करके घर को रोशन और चमकदार बनाने वाला तेरे तू नहीं है, तेरा बाप है। आज तू कहता बाप के लिए टाइम नहीं, आज के लिए कहता माँ के लिए टाइम नहीं है, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए अभी भी वक्त है, यारों की यारी बाद में है, दोस्तों की दोस्ती बाद में है, पैसे वालों की महफिलें बाद में है, यारों की यारी बाद में है। सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप है। यार मिले ना मिले, दोस्त मिले या ना मिले, दौलत मिले या ना मिले, यार ना मिले कोई टेंशन नहीं, दौलत मिले या ना टेंशन है, अगर खजाना ना भी मिले कोई दिक्कत नहीं। अम्मा खजाना मिल गया, हो सकता है जन्नत ना मिले, लेकिन अगर माँ बाप मिल गए, खिदमत कर लिया तो दुनिया में ही जन्नत का हकदार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बात समझ आई? माँ बहनों, एक भाई की तरह गुजारिश कर रहा हूं आपसे, अपने शोहरों को भी दुखी मत किया करो। सारी जिंदगी फातिमा तो जहरा ने अपने मौला अली से कुछ नहीं मांगा, तुमने कमाल कर दिया है। शादी दो है घर में तो जोड़ी बूढ़ी बनाए जा रहे हैं। गरीब बेचारा सूद और ब्याज के पैसे ला के बीवी कपड़े बना के दे रहा, और अगर ना दे सके तो इतने ताने मारती है, कहाँ किस गरीब के घर में आ गए, ना खाने को मिला, ना अच्छा पहनने को मिला, किस्मत फूट गई हमारी। 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े। मेरी बहन तुझसे गुजारिश है, शौहर जैसा पहना दे शुक्रिया समझ के पहन लिया कर। 70 जोड़े तेरे पास, मगर महीने में 70 सजदे तेरे पास नहीं है। सही है? 70 जोड़ जूतियां और 70 कुरान के और आप नहीं पढ़े इसने, 70 मर्तबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा। जोड़े कितने बोले? 70। और हाल यह है कि आजकल मोबाइल चला रही माँ बहने, जैसा भी कोई नया शूट, फ्लिपकार्ट होता है, क्या होता है भाई, उस पे जैसी आया दिल में वही हलचल पैदा हो गई कि अब ये वाला लाएंगे, अब इसके पैसे दो, अब ये वाला लाएंगे, अब इसके पैसे दो, ये वाला देंगे। और घर में इतने कपड़े हैं मेरे भाइयों कि अलमारियां तंग पड़ गई हैं। एक जगह में गया तो लिखा हुआ था नेकी की दीवार, तो मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है, आजकल इंसान नेकी नहीं कर रहे, दीवारी कर रही है, कम से कम इंसान नहीं कर रहा, दीवारी कर रही। मैं भाई क्या दीवारी नेकी है? देख रहे करीब जाके देखा तो जूता उसमें पड़ा, कपड़ा उसमें पड़ा, जैकेट उसमें पड़ी, चप्पल इसमें पड़ी। मेरे दिमाग में ये बात आई, कोई इतना बड़ा तो सखी नहीं है कि नए नए 5-5, 6-6 जोड़े जूते खरीद के डाल गया हो, है कि नहीं? जो नए चमकते हुए 10-12 जोड़ फेंक गया हो, इतना तो कोई सखी नहीं है, दीवार के चक्कर में इतने पैसे लगाएगा। फिर मेरे दिल ने कहा हो ना हो, इसके घर में अलमारी छोटी पड़ गई, कपड़े ज्यादा हो गए, तो कहा क्या करें? क्या ऐसा करो इसे दीवार, नेकी की दीवार पे डाल लिया। 17 जोड़े, 12 जोड़े, 20 जोड़े,
और लिबास भी ऐसा है कि रुपए 5,000 लगा के आई और इतना बदतमीज लिबास लेके आई कि एक हयादार आदमी की आंखें शर्मा जाती हैं। बोलो है कि नहीं भैया? ये किसे बताएं हम जाके? किसी और को कहेंगे क्या? तुम्ही को तो कहेंगे जाके हम। अरे हमारे घर में यहाँ गए तो हम ही बुझाएंगे ना भाई, हमारे घर में यहाँ गए तो हम ही तो बुझाएंगे ना। तकलीफ हमें तुमसे, तो हम तुम्हें नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? सही कह रहे हैं? 17 जोड़े और फिर भी शोहर के पीछे पड़ी है। मंडे का अलग, रत जगह का अलग, बारात जाएगी तो अलग, सेहरे का अलग, बाद में चौथी जाएगी तो अलग, बहू आएगी तो खाना बना बनावेगी। क्या होता है भैया, क्या बोलते हैं उसको? है खाना पहला बनाती औरत तो कहते हैं मिलाद का अलग। अरे जोड़े बना रही है, पूरा मार्केट लेके चली आई है क्या नहीं? और फिर भी कह रहे मन नहीं भरा और लेके आओ। 70 जोड़े वालियों के पास 70 सजदे नहीं, लेकिन कुर्बान जाऊं नबी की बेटी फातिमा पर, कुर्बान जाऊं अली की बीवी पर, कुर्बान जाऊं हुसैन की मां पर, कुर्बान जाऊं हसन मुस्तफा की वालदा पर, कुर्बान जाऊं कायनात में सबसे अफजल वाला औरत पर। कौन है? सैयदा फातिमा है। सैयदा फातिमा, वो सैयदा फातिमा अल्लाह अकबर के जिनकी चादर पर जो है एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 72 पेमद लगे हुए थे। 72 पेमद, अल्लाह अकबर। ये सैयदा फातिमा की सीरत है। 72 पेमद लगे हैं उनकी चादर पर। और हफ्ते गुजर जाते खाने को नहीं मिलता है, हफ्ते गुजर जाते पीने को नहीं, खाना नसीब नहीं होता है। अल्लाह अकबर। लेकिन आलम यह है ना, जब सर को सजदे से उठाती है तो सैयदा फातिमा अल्लाह से दुआ करती, मौला तेरी बंदी तुझसे एक दुआ मांगती है, मेरी दुआ को कबूल कर लेना। अल्लाह अकबर। वो दुआ ये है, आज की हमारी माँ बहनें दुआ क्या करती है? अल्लाह हमें पैसा दे दे, ए मौला हमें गाड़ी दे दे, ए मौला हमें बंगला दे दे। पड़ोस वाले के बड़े दिन ब दिन तरक्की के दिन आ रहे हैं, हम वहीं पर पड़े हुए हैं। पड़ोस वाले का बेटा दिन ब दिन बहुत कमा रहा है, हमारा बेटा यही पड़ा हुआ है। आज तो पड़ोसियों के पीछे पड़े हुए हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से मोहब्बत से बात करने को तैयार नहीं है। अगर कोई गरीब पड़ोसी बसा हुआ है तो अमीर तो उस पर जालिम बना हुआ है। अल्लाह अकबर। कभी उसके घर में गंदगी फेंकता है, कभी नीचे निगाह से देखता, कभी जलील निगाह से देखता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कभी किसी फकीर को, कभी किसी गरीब को हकीर निगाह से मत देख। हो सकता है उनमें कोई अल्लाह का वली भी हो सकता है, अल्लाह का नेक बंदा भी हो सकता है, जो दुआ कर दे तो बेड़ा पार हो जाए और बद्दुआ कर दे तो बर्बाद हो जाए। ये भी तो हो सकता है उनमें कोई नेक और पारसा हो जाए। आज की माँ और बहनें ये दुआ करती है, मगर कुर्बान जाऊं सैयदा फातिमा की सीरत पे, कुर्बान जाऊं हसन की माँ पे, कुर्बान जाऊं हुसैन की माँ पे, कुर्बान जाऊं मौला मुश्किल कुशा की ज़ौजा पर। हजरत फातिमा हाथ उठा के कहती हैं, ए मेरे मौला, ए परवरदिगार आलम, तेरी बंदी एक दुआ करती है। वो दुआ ये, एक रात इतनी लंबी बनाते, एक रात को इतना तवील करते, एक रात को इतना लंबा करते कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत कर सके, दिल खोल के सजदे कर सके, दिल खोल के बंदगी कर सके, दिल खोल के तेरे कलाम, तेरा कुरान की तिलावत कर सके। और तुझसे कोई नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती। फातिमा को सिर्फ शौक था, तो इस बात का शौक था कि दिल भर के इबादत करने को मिल जाए, दिल भर के कुरान पढ़ने को मिल जाए, तस्बीह पढ़ने को मिल जाए, दुरूद पढ़ने को मिल जाए। लंबी की सर्दी की लंबी रातें, मगर रातें खत्म होती हैं, फातिमा की इबादत पूरी नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और आखिरी जुमला तकरीर का, जैसा बादशाह वैसी बोलो अली भी लाजवाब, बेशक सुभान अल्लाह, अली भी लाजवाब, जवाब। वो कौन है? वो वलियों के ताजदार है, सुभान अल्लाह, बेशक। हुसैन शहीदों के सरदार है, सुभान अल्लाह। और नाना नबियों के ताजदार, सुभान अल्लाह, बेशक। और माँ औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बात को खत्म कर दिया, कुछ बड़ा बोलो इजाजत हो। अच्छा रह गए। दुरूद शरीफ पढ़िए। क्या अर्ज कर रहा था भैया?
वो सैयद उनके लाजवाब है, सब लाजवाब है। तो जैसा बादशाह वैसी रियाया। तो अली का किरदार इतना खूबसूरत कि अबू बकर भी अली पे नाज करे, सुभान अल्लाह, उमर भी नाज करे, सुभान अल्लाह, उस्मान भी नाज करे, और मदीने वाले मुस्तफा भी नाज करे। सुभान अल्लाह, बेशक। इतना बड़ा अली का किरदार। और फातिमा वो है कि जिसमें कायनात की सारी औरतें नाज करेंगी, उसका नाम फातिमा। उनके बेटों का ये आलम है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उनके औलाद ये है कि करबला के मैदान में 22,000 के सामने हुसैन ने अपने 72 जानिसारों को खड़ा करके कहा था, ए यजीदी, ये न सोचना हुसैन डर जाएगा, ये न सोचना अगर पानी बंद कर दिया, खाना नहीं दिया है तो हुसैन के हौसले कमजोर हो जाएंगे। हुसैन की रगों में अली का खून है, फातिमा का दूध है। ये तन मन धन तो कुर्बान कर सकता है, मगर नबी की शरीयत पे आंच नहीं आने देगा, अल्लाह पर दीन पे आंच नहीं आने देगा। यही वजह है जमाने ने देखा कि जब अली का परवरदा, फातिमा का शहजादा, उनकी परवरिश अच्छी हुई, कभी मुस्तफा की गोद में, कभी अली की गोद में, कभी फातिमा की गोद में, जब वो खेले तो करबला के मैदान में जब वो सामने आए तो पुकार पुकार के रब की कुदरत कह रही थी, ए कुरान तू महफूज रहेगा, ए नमाज तू महफूज रहेगी, ए मस्जिदों तुम महफूज रहोगे, ए मदरसों तुम महफूज रहोगे। क्यों? का इसलिए कि तुझे बचाने वाला फातिमा का बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।